ओम प्रणाम सभी को। चलिए आज की कक्षा भी शुरू कर लेते हैं। और जो थोड़ा सा बाकी रह गया था योग दर्शन के भाग 1 में, उसको भी पूरा कर देते हैं। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिए और घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को अपनी आँखों पर और अपने संपूर्ण शरीर में धारण कर लीजिए। सभी को प्रणाम, सभी को ओम। तो हमने उस दिन दूसरा सूत्र समाधि पद का दूसरा सूत्र पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में मैंने वो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो बीच में से जब सेंड किया तो वो कट हो गया था, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा जो सूत्र था योगस चित्त वृत्ति निरोध, उसका जो अर्थ में बता रही थी उसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा उसके पहले से ही स्टार्ट कर लेते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो जैसे इंद्रधनुष में हमें 7 रंग या लाइट स्पेक्ट्रम दिखते हैं ना, तो जो हमें वो तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन उसके एक तरफ जो अवरक्त प्रकाश होता है, यानी कि इंफ्रारेड जो बोलते हैं हम लोग, लाइट बोलते हैं, वो जो होता है, और एक तरफ जो अल्ट्रावायलेट किरणें होते हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो अदृश्य रूप में होती हैं और जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार मन से भी परे चेतना का एक विभाग होता है जिसको हम लोग चित्त बोलते हैं। तो चित्त के भी कई विभाग हैं, जैसे कि अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, अबोध यानी कि अनकॉन्शियस, चिदाकाश या अधिचित्त प्रदेश यानी कि सुपर कॉन्शियस स्फीयर जिसको बोलते हैं हम लोग, स्पिनियल वो, और दूसरी तरफ है इंद्रिय। तो इस तरह चित्त के 4 विभाग होते हैं, जो एक तरफ इंद्रियों से लेकर अंतिम छोर उसका चिदाकाश तक होता है, उसका विस्तार फैला हुआ होता है चित्त का। तो योग की उच्चतम अवस्था में भी जो चित्त है उसको कहाँ पे हम लोग ले आके स्थिर करते हैं, चिदाकाश में। तब हमें क्या होते अनुभूति होती है, हम लोग को क्या चीज़ की अनुभूति होती है, शब्दातीत, यानी कि गुणों से जब हम लोग परे हो जाते हैं उसकी अनुभूति है। चित्त जो है वृत्तियों से जब छूट जाता है तब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं चिदाकाश में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से शुरू हुआ, यानी कि अपने कारण में जहाँ से वो शुरू हुआ वहाँ ही वो विलीन हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वृत्ति। तो वृत्ति क्या है? वृत्ति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अवृत्त का मतलब होता है बर्ताव करना, ठीक है। और ती का मतलब, वृत्त जो होता है, एक व्री और त में आधा, त आधा वृत्त, इसका अर्थ होता है बर्ताव करना। और ती एक त में छोटी की मात्रा, ये ती प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, वृत्त में ती प्रत्यय लगने से ये वृत्ति शब्द बना है। तो इसका इस ती का अर्थ होता है प्रक्रिया या गति दर्शक, या ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के वृत्ति का अर्थ क्या समझेंगे? वर्ताव की प्रक्रिया। तो हम लोग किसकी वर्ताव के देख रहे हैं? चित्त की का वर्ताव हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे चित्त वृत्ति का अर्थ हुआ चित्त का वर्ताव। अब हम लोग देखते हैं निरोध शब्द का अर्थ क्या होता है। निरोध शब्द में रुद्ध, निरोध शब्द कैसे बनता है? रुद्ध में निप उपसर्ग लगने से बना है। तो सामान्य तौर पर निरोध का अर्थ होता है जबरदस्ती रोकना, है ना। लेकिन महर्षि पतंजलि जो हैं उनके अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या होता है?
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सहज ही हो जाता है। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह हुआ है कि जब हम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करके उस चिदाकाश में स्थिर कर देते हैं, तब वह योग कहलाता है। इसका सिंपल, अगर हम लोग सिंपल अर्थ जानेंगे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, और अगर डिटेल में अगर जानेंगे तो इसका अर्थ ऐसे होता है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग तीसरा सूत्र नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।